द चैलेंज क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, चूँकि जो हम पिछले पार्ट जो डाले थे पार्ट 2 है ना, तो उसमें हम माद का चर्चा किए थे। तो माद का हम पूरा जो भी उसका क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम कवर करवा रहे हैं आपको इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। 10वां क्लास के जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। चाहे बच्चा किसी लेवल का हो, चाहे बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो या तेज हो, इसे उनके लिए यह वीडियो उनके लिए यानी यह क्लास उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम देर न करते हुए ध्यान रखेंगे, एकदम एग्जाम में लड़ने की 100% गारंटी होती है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने सभी क्वेश्चन को इसका सीधा रूप, मॉडरेट रूप सबको देने का प्रयास किया है। और ध्यान रखें, एक अलग कॉपी बनाएंगे ताकि तब आपको पता चले कि हाँ, एग्जाम में सर का क्लास क्रैश कोर्स मुझे काम दिया या नहीं दिया। एक साल में पढ़ा वो वाली काम आया या ये सप्ताह महीनों का जो क्लास चला वो समझ में आया। ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाने वाले नहीं हैं, बहुत जल्दी इस क्रैश कोर्स को ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप लोग का कमेंट आया, अच्छा लगा, अच्छा शेयर आप किए, तो जल्दी से हम केमिस्ट्री का क्लास लाने वाले हैं। क्योंकि जल्दी से सारे बच्चे से हम जब मिलते हैं तो वो कहते हैं मेरा केमिस्ट्री हार्ड है। कुछ नहीं, उसका भी हम क्रैश कोर्स, वही क्रैश कोर्स में वही बस करवाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपता है। तो आइए ना देर करते यहाँ देखते हैं। देखिए, पिछले क्लास अगर ना देखें पार्ट तो वहाँ पर देख सकते हैं उसको जाकर, क्योंकि उसमें हम 15 तक का ऑलरेडी माथ बता चुके हैं, इजी लेवल। हम उसी माथ को एकदम हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं ताकि माथ से कोई प्रश्न ना छूटे। तो 15 तक क्वेश्चन चूंकि हो चुका था बच्चों, इसलिए इसमें हम 16 का बात करेंगे। और इस टाइप के प्रश्न आप जब आता है तो बच्चे छोड़ते हैं। जरा ध्यान देंगे, करा है चार मान। क्या करा है? चार मान बच्चों। 16 नंबर में करा है चार मान दिया हुआ बच्चों, चार मान, ठीक है। और एक चार मान ये वाली दी हुई, ये चार मान हुआ। और बारंबारता एक ये वाली दी गई, तो एक हो गई बारंबारता, ठीक है बच्चों, एक हो गई बारंबारता। इधर हम लिख लेते हैं चार मान और एक तरफ लिख लेते हैं बारंबारता। बारंबारता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसलिए इसको एफ से भी सूचित करते हैं। क्योंकि दो चीज दिया हुआ है बच्चों, तो दोनों चीज हम लिख लिए। चार मान कितना है बच्चों? तो एक ठो दो दिए गए, फिर क्या दिया गया? चार दिया गया, फिर क्या दिया गया? 6 दिया गया, फिर क्या दिया गया? 8 दिया गया। ऐसे देगा आपको जान के, लेकिन आपको ऐसे बॉक्स में आपको ठीक कर लेना है, ओके ना। तो इस तरह से मैंने ठीक कर लिया। और चूंकि इसकी बारंबारता जो दी गई है वो दी गई है कितना? एक दी गई है, फिर 2 है, फिर आपका 3 है और फिर आपका 4 है। इसके बाद एक बॉक्स और बढ़ाना है बच्चों, ठीक है ना, एक बॉक्स और बनाना है, ठीक है ना। इसको देखिए बच्चों, ये जो चार मान होता है इसको एक्स बोला जाता है। और जो बारंबारता है ना, तभी बताया कि इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको एफ मानते हैं इसको, ठीक है। आपको दिख रहा है, ध्यान देंगे, सुनाई दे रहा होगा। इसको एक्स कहते हैं, चार मान को एक्स बोलते हैं। आप चाहे तो चार मान के जगह पर एक्स भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो बारंबारता के जगह पर एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, जैसा कि देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों? ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको निकालना है क्या बच्चों? माद इसका निकालना है, इसका माद निकालना है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा कर लेना है, ठीक है। अब करने के बाद अब इस दोनों को गुना करेंगे, तो एफ में एक्स से गुना करेंगे तो एफ एक्स लिख लेंगे। कुछ बच्चे एक्स एफ लिखते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन एफ एक्स आप सजा के लिख लेंगे, एफ एक्स। अब गुना करेंगे, 2 गुना 1 2, 4 दूनी का 8, 6 तिया 18, 8 और चौके 32। जब इसको जोड़ेंगे ना बच्चों, ये सभी को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ते हैं ना, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। ई चूंकि एफ एक्स है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एफ एक्स लिख लेंगे पहले और सबको जोड़ेंगे ना बच्चों, 2 8 18 और 32, तो आपका आ जाएगा लगभग 50, जी 50 आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब जोड़ते हैं ना, तो यहाँ सिग्मा लगाते हैं, इसको सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना। इससे पता चल जाता है कि जो एफ एक्स का मान आया जोड़ कर आया, ये कह रहा है कि ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि सिग्मा का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे सिग्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। ध्यान रखेंगे, जोड़ होता है, इसीलिए इसके आगे सिग्मा लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि डर जाना है, नहीं। एफ एक्स का मान 50 आया, कैसे आया? तो चूंकि कह रहा है जोड़ के आया, जोड़ इसका मतलब होता है आगे 50। अब देखेंगे, ध्यान देंगे बच्चों, अब एफ का मान भी ऐड कर लेंगे, एफ का मान भी हम ऐड कर लेंगे। तो एफ का मान जैसे ऐड करेंगे तो लगभग 10 आ जाएगा बच्चों। देख लेंगे जोड़ के, 4 3 7 दोनों 1 10। और चूंकि बच्चों ये भी जोड़े हैं तो इसके आगे भी सिग्मा लगा दें, ठीक है। अब माद का एक छोटा सा फार्मूला होता है ना, नहीं भी याद रहे तो इसे देखकर लिख सकते हैं। ऊपर में लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और नीचे लिखेंगे सिग्मा एफ, ओके ना बच्चों। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आपका होता है 50 और सिग्मा एफ का वैल्यू आपका यहाँ पर दिया गया है 10। तो इसको काटेंगे ना तो 5 आ जाएगा। तो बोलिए इसका माद कितना आ गया? 5।
तो ये देखिए छपता है, ऐसे करके छपेगा, है ना। तो आपको ऐसे करके आपको एग्जाम में बना लेना है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि आपको माध्य जो है इस टाइप का भी माध्य पूछे, हम हालांकि माध्य सब बताते रहे, 0 लेवल से बताते आ रहे हैं, 1 से लेकर 15 तक नहीं देखे तो उससे देखे 15 तक मैंने अच्छे से क्वेश्चन को डील किया है। 16वां ये है, 17 किस तरह से हाई लेवल तक जाता है, उन सभी हाई लेवल को हम बताने वाले। माध्य जड़ से खत्म, माध्य खत्म होगा बच्चों, माध्य का जड़ से खत्म, सबको हम एक एक, देखिए आपको कुछ प्रश्न मिला होगा, देखिए आप ये वाला प्रश्न बनाए होंगे, ये प्रश्न है, लेकिन ये सभी जो प्रश्न देख रहे हैं आप नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि बाकी की जो किताब है एनसीईआरटी छोड़ने के बाद वहां पर से है और वहां से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, और एकदम गारंटी रखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप करके जाएंगे ना, आप एकदम एग्जाम को फोड़ के आओगे। तो आइए हम आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया ना, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, ठीक है, जरा जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 भी वही कर रहा है, अगर आप चाहो तो आप बना ले। क्या हम आपके लिए HW दे दे बच्चों, दे दे, क्या वही है कि नहीं देख लो, वही है कि नहीं, यहाँ पे 4 है बच्चों, ध्यान देंगे, तो मैं ये आपके लिए HW दे रहा हूँ, हो जाएगा। अगर नहीं होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 17 वीडियो नंबर का पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 17 हल कर दीजिए, तो हम हल करके फिर से डाल देंगे। मैं फिलहाल देखिए दोनों का सूची सेम है बच्चों, दोनों क्वेश्चन सेम है और इजी, इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। और हमें समझते हैं कि ये भी आपसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, ये दिया हुआ वही चीज दिया हुआ है, जैसे अभी बनाए थे वही चीज दिया हुआ है, बस आपको माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसको माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए 18 नंबर, 17 नंबर आपके लिए HW रहा, 18 नंबर हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, आपको जरूर बनाएंगे और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कितना आंसर आया जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपका आंसर क्या है। तो देखिए बच्चों ई क्या दिया है, 4 मान, तो ऐसे कभी भी दिया हुआ है ना इस टाइप से बच्चों, तो उसको हम खड़ा कर देंगे, खड़ा करेंगे तो इजी होगा आपको। खड़ा कैसे करेंगे सर, ऐसे देखिए 4 मान लिखना बायां हाथ दाने, और ये जो बारंबारता दिया होगा बच्चों इसको लिखना है दायां हाथ दाने, बारंबारता, ठीक है बच्चों। और सभी जानते हैं कि 4 मान को x कहते हैं और बारंबारता को f कहते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 4 मान को x से सूचित किया जाता है और बारंबारता को f से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो 4 मान कितना दिया बच्चों, 4 मान दिया गया 8, ठीक है, फिर क्या दिया गया 16, फिर क्या दिया गया देखिए वहां से 24, उसके बाद 32, उसके बाद 40, ये दिया गया इसका 4 मान। और इसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, तो 2 हो गई, 8 हो गए, और उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 6, उसके बाद 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अभी कुछ देर पहले बताए थे बच्चों कि इन दोनों को गुना करते हैं, f गुना x, तो ये होता है fx, और fx का वैल्यू चूंकि इन दोनों का गुना किया तो इन सभी का गुना कर लो, 8 दूनी का क्या होगा 16, देखिए इसको हम करेंगे 16 8 28 से 128, ठीक है बच्चों। और इसको गुना करेंगे ना तो 200 हो जाएगा आपका 40, और इसको जब गुना करेंगे तो 32 अच्छा का 6 दूनी 12 और छोटी 18 19 192 होगा, और 40 में से गुना करेंगे बच्चों तो 40 हो जाएगा ना। इस तरह का टेबल बोलिए वही वाला है कि नहीं, हाँ ये ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ये बिखेर के दिया गया है, अलग अलग करके दे दिया आपको, सजा के ये वाला दिए, तो दोनों तो एक ही था बच्चों। तो अब हमको लगता है आप बना लेंगे, इसको पूरा ऐड कर लेंगे बच्चों, तो ये fx का मान होगा, और चूंकि ऐड करेंगे ना इसलिए इसके आगे सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा का मतलब बता चुके हैं। अब इसको ऐड करेंगे बच्चों, तो ऐड करते हैं तो इसमें हो जाएगा 8 2 10 और 10 6 16 के 6, बाकी 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड डिजिट को धरते हैं, 9 4 13, सेकेंड डिजिट को ही धरेंगे, 9 4 13 और 13 4 17 और 17 2 19, 19 1 20 और एक बाकी था, तो कितना हो गया, फिर से भी जोड़ लेते हैं बच्चों, ध्यान में नहीं रहा, 9 4 13, 13 4 17 2 19, 19 1 20 और एक बाकी 21, 21 के हो गया आपका 1, हाथ में 2 रह गया बच्चों। तो अब तीसरा डिजिट कहाँ कहाँ है, 2 1 3, 3 1 4 और 4 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों, इसको f का मान जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, 4 मान को नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखेंगे ये दोनों को जोड़ते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो ये 8 2 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया, 27 हो गया ना, तो ये हो गया आपका कोची f नहीं सिग्मा लगा देंगे क्योंकि जोड़ के लाया f, है ना। तो अब माध्य का फार्मूला बताए थे बच्चों, माध्य का क्या बताए थे, सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है ना, ये वाला ऊपर लिखेंगे, ये वाला ऊपर लिखेंगे, ये वाला नीचे लिखेंगे, हो गया। अब क्या करना बच्चों, 616 बटा का 27, ये दोनों को भागा कर लेना बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो गई, अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए इस क्वेश्चन वही है लेकिन इसका मॉडरेट रूप है, इससे थोड़ी सी से हार्ड किया गया मॉडरेट। इसमें क्या था, ध्यान दें दोनों क्वेश्चन में, इसमें माध्य निकालना था,
इसमें माध निकालना था, इसमें माध नहीं निकालना है, तो इसे माध दे दिया है, 18 दे दिया है, पी का मान निकालना, पी जी यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पे बारंबारता एक खाली है, यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो क्या होता है ना, सेम उसी तरह का प्रोसेस होता है, जैसे माध निकालते हैं उसी तरह से इसमें करना पड़ता है। आइए इसको हम देख लेते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, देखिए इसको हम पहले क्या करेंगे, सीधा कर देंगे। कैसे सीधा कर लेंगे, एक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, एफ, है ना। एफ के बाद हम सभी लोग जानते हैं इसको गुना करते तो हो जाता है आपका एफ एक्स, हो जाता है ना, तो ये हो जाता है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स। अरे एफ गुना एक्स करेंगे, एफ एक्स। कुछ बच्चे कहते सर एक्स गुना एक्स एफ, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों अल्फाबेट में एबीसीडी में पहले एफ आता है ना, तो पहले एफ लिखो फिर एक्स लिखो, ठीक है। अब देखिए चर का मान कितना दिया गया बच्चों, 10 दिया गया है। 10 के बाद क्या दिया गया बच्चों, 15 दिया गया है। 15 के बाद क्या दिया गया है, 20 दिया गया, ध्यान देंगे। और 20 के बाद क्या दिया गया, 25 दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया। और बारंबारता दिया गया बच्चों, 5 दिया गया है, 10 दिया गया है, पी दिया गया है और 8 दिया गया। यही तो पी निकालना है आपको, यही वाला पी आपको निकालना है। तो बच्चों हम जैसा कि बताए थे कि एफ गुने एक्स के एफ एक्स, उसी इसको गुना करना पड़ेगा। 10 पचे 50, अब 15 गुने 10 करेंगे 150, है ना। 20 गुने पी करेंगे 20 पी, हाँ 20 गुने पी करेंगे 20 पी, और 25 अट्ठी कितना होगा बता दो, 25 अट्ठी 200, ठीक है बच्चों, 25 अट्ठी 200। अब इसको क्या करेंगे सर, अब बच्चों यहाँ माद दिया गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, माद का वैल्यू दिया गया बच्चों, देख लीजिए माद का वैल्यू इसमें दिया गया है 18, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माद बराबर 18 दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे, इसको एक साथ जोड़ लेंगे। देखिए बच्चों कभी भी जोड़ेंगे ना इस टाइप से ये आ जाए, इसको छोड़ के जोड़ेंगे, पी वाला को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 150 200, 150 200 और 200 इधर 400, तो ये पहले लिख लेंगे 400, ठीक है। आई बचा जो ना उसको प्लस करके 20 पी कर देना, ऐसे जुटेगा, है ना। इसको छोड़ना है बच्चों, इसको छोड़ना है, 150 200 और 200 नीचे 400, आई वाला बच्चा जो इसको ऐसे जोड़ देना 20 पी, ठीक है। और ये बात इसका मान आ गया बच्चों एफ एक्स का आ गया ना, चूंकि जोड़ के लाए हैं तो इसके आगे क्या लगाते हैं, सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स। ध्यान देंगे बच्चों, अब इसको चूंकि जोड़ रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे ये एफ को जोड़ रहे हैं ना, तो एफ का जब जोड़ेंगे ये बच्चों इधर का है, मैं इधर इसे सेपरेट घेर देता हूँ, ये इसका है। अब इसका हम जोड़ रहे हैं, ध्यान देंगे इसका यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इतना मैं लिख दूंगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे बच्चों तो इसको छोड़ देंगे, पर इसको जोड़ेंगे 10 5 15, अब 15 में 8 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा 23, कितना हो जाएगा 23, अब 23 आई प्लस का बच्चा पी, ठीक है ना। ये किसका मान आया सर, एफ का है, एफ का है ना, इसके आगे क्या लगा देंगे सिग्मा। क्या बात समझ में आ रही है, एकदम समझ में, जैसे जोड़ रहे हैं वैसे जुट रहा है बच्चों। देखिए 10 5 15, अब 15 8 क्या है 23 का 23 हो गया। ई पी जो होता है बच्चे इसको छोड़ देंगे, लास्ट में जोड़ देंगे, जैसे इसमें जोड़े था वैसे इसमें कर देंगे। अब क्या करना है, माद का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, इसको आगे ऊपर रखते हैं सिग्मा एफ एक्स, अब बेटा क्या होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। आप बताइए माद का मान चूंकि पहले से दे रखा है तो हम पहले से यहाँ पर 18 पुट कर देंगे, जरूर पुट कर देंगे, नहीं पुट करेंगे आंसर नहीं आएगा आपसे। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया सर जी, तो सिग्मा एफ एक्स का मान देख लीजिए बच्चों, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया है 400 प्लस का 20 पी, ठीक है बच्चों। और सिग्मा एफ का मान क्या है सर, तो सिग्मा एफ का मान आया है 23 प्लस का पी, ठीक है सर, 23 प्लस का पी, ठीक है ना। इसके नीचे एक कर सकते हैं, बस अभी सभी लोग जानते हैं कि जब दो राशि बराबर में होता है तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। तो चलिए कर लेते हैं, इधर से जैसे गुना करेंगे बच्चों इधर से, तो 400 में 1 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा प्लस का ये 20 गुना पी, 20 पी को 1 से करेंगे ना तो 20 पी हो जाएगा बच्चा। और इधर से आ जाइए, इधर से 18 में 23 से गुना करेंगे बच्चों, तो 18 में 23 से गुना करेंगे तो 18 36 18 54 के 4, बाकी हाथ में रहा 5, 18 दूनी 36 और 36 5 बच्चा 41, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 41, 414, जरा गुना करना 18 गुने 23 तो 414 है। गलती अगर हो बच्चों हम जल्दी में कर रहे हैं तो आप उसे सुधार लेंगे, और 18 में पी से गुना करेंगे तो 18 पी ही हो जाएगा ना, 18 गुने पी 18 पी। अब बच्चों सब जानते हैं कि पी को एक तरफ करेंगे और डिजिट को एक तरफ करेंगे। तो देखिए इधर दिख रहा है आपको 20 पी, इधर देख रहा है 18 पी, इसको इधर ले आइए तो उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 18 पी, और इधर 414 है बच्चों रहने देते हैं, आई 400 को इधर लेके चले जाते हैं। देखिए 400 का ना इधर लेके चले जाते हैं, तो इधर प्लस है बच्चों, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान देंगे इधर ध्यान देंगे, तो इधर 2 घटाएंगे 20 पी में 18 पी तो 2 पी बचेगा, और इधर घटाएंगे बच्चों 414 में से 400 तो बचेगा 14, इसको काटेंगे बच्चों तो 7, तब बोलिए पी का मान कितना है 7। यही आपका आंसर के बच्चों, यही आपसे पूछा था, पी के जगह पे वही 7 भरा जाएगा। तो ये अगर बना लेते हैं, और इस क्वेश्चन को आने का चांस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए इसका आप अच्छा से रिवीजन घर पे जरूर करें। देखिए बच्चों अब ये दोनों क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें केवल चर दिया गया,
लेकिन इसमें वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल चर में क्या, चर बस एक सिंगल डिजिट में होता है 8, लेकिन इसमें देखिए 8 से 16 चाहे 0 से 20 दो डिजिट दिया जाएगा। तो इसका माध्य कैसे निकलेगा, इसका माध्य कैसे निकलेगा, तो ये दोनों का तो आपने सीख गया। आइए अब ये दो रह के 20 और 21, 20 इजी वाला, और फिर 21 उसी का मॉडरेट, जैसे इसका था इसमें क्या था, खाली माध्य निकालना था। ध्यान देंगे, इसमें केवल माध्य निकालना था और इसमें माध्य देके पी पूछा था, ठीक है ना। और उसी इसमें देखिए, इसमें क्या है, वर्ग अंतराल वाला में इसमें भी माध्य निकालना है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, माध्य देके पी पूछा है, देखिए उसी का मॉडरेट, इसका मॉडरेट ये है, इसका मॉडरेट ये है, बस। तो आइए हम इसको देख लेते हैं जल्दी से, है ना। जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को पॉज करके है ना, इस क्लास को आप लिख सकते हैं। नहीं हो तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखें, है ना, वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 थी, ठीक है, तो 19 भी हो गया बच्चों, 18 हो गया, 17 हो गया, अब हमको बच गया 20। तो आइए 20 पहले देखिए, 20 अगर आप सीखिएगा ना तभी आपसे 21 बनेगा, और 20 अगर पूछा एग्जाम में नहीं तो 21, अगर ये पूछेगा तो ये नहीं, ये पूछेगा तो ये नहीं, दोनों में से एक आई पूछा तो ये नहीं, ये पूछा तो ये नहीं। देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर, क्या अंतर है बच्चों, इसमें माध्य निकालना है, इसमें भी माध्य निकालना है, लेकिन यहाँ चर है और यहाँ क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल 2 डिजिट के बीच होते हैं, 0 से 20, 20 से 40, इसमें कहाँ है, केवल 8 है, 16 चर हो गया। आई क्या है बच्चों, वर्ग अंतराल। तब वर्ग अंतराल का माध्य निकालना अलग है, चर वाला का माध्य निकालना अलग है। आई चर माध्य निकालना आसान है और उसका ये मॉडरेट रूप, ये आसान रूप, ये मॉडरेट रूप। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बोले थे ऐसे कभी भी दिया रहे, ऐसे क्षैतिज के रूप में दिया रहे तो उसे ऊर्ध्वाधर बना, ऊर्ध्वाधर माने खड़ा, है ना, और क्षैतिज माने पड़ा, तो पड़ा को खड़ा बना लेते हैं। चलो बना लेते हैं, क्या है, वर्ग अंतराल, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लेंगे वर्ग अंतराल, है ना, वर्ग अंतराल, इसी को हम x भी कहते हैं, आप चाहे तो x भी लिख सकते हैं। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को हम f कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बच्चों तो f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब इसको ऐसे आप घेर लेंगे, घेरने के बाद एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना के चलेंगे बच्चों, एक बॉक्स एक्स्ट्रा बना के चलेंगे, दो चीज तो दिया हुआ रहता है, एक बॉक्स एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो यहाँ क्या दिया है, लिखिए फटाफट, 0 से 20 दिया गया है, देख लीजिए, 20 से प्रश्न हम उतार रहे हैं, 20 से 40 दिया गया है, एंड 40 से 60 दिया गया है, एंड 60 से बच्चों, 60 से क्या दिया गया, 80, 20 बढ़ रहा है बच्चों, 20 बढ़ रहा है, तो 80 से आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, ये दिया गया है। अच्छा, बारंबारता फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, कितना दी गई, 7 है, 11 है, और क्या है, 10 है, फिर क्या है, 9 है, और फिर क्या है, 13 है। हम समझते हैं कि इन सभी बच्चे को ये आता ही होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, क्लास देख लेंगे। अभी माध्य खत्म नहीं बच्चों, माध्य में अब 21 के बाद 22वां क्वेश्चन भी है जो कि और हार्ड लेवल में है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ देखेंगे, देखिए अब इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, इसमें ना, इसमें 2 चीज बनाना पड़ेगा बच्चों, है ना, एक बॉक्स, 2 एक्स्ट्रा। देखिए चर वाला में एक ही बॉक्स एक्स्ट्रा चलता था, इसमें 2 बॉक्स एक्स्ट्रा चलेगा बच्चे, ध्यान दें। कैसे करेंगे सर, पहले इसमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है बच्चों, क्या निकालना पड़ता है, वर्ग चिन्ह, ध्यान देंगे, इसमें हम पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है बच्चों, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा करते हैं, 20 में 0 जोड़ेंगे 20, और 20 में 2 से भागा देंगे 10, नहीं समझे, 20 है, दोनों को जोड़ेंगे, आधा करके लिख देंगे, 40 20 60, 60 का आधा 30, देखिए अब 60 और 40 कितना, 100, 100 का आधा 50। अब ऐसे भी देख सकते हैं 20 20 बढ़ रहा है, 20 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ 70 हो, यहाँ 90 हो, तो देख रहे हैं 20 20 बढ़ रहा है, अरे तो जोड़ के देख, 100 और 80 कितना होता है, 190, 180 180 सॉरी, 100 और 80 180, 180 का आधा करेंगे तो 90 हो जाए, तो ये निकल गया वर्ग चिन्ह। देखिए इसमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ा, देखिए इसमें वर्ग चिन्ह निकालने की जरूरत नहीं थी, इसमें क्या चीज जोड़ते हैं, इसमें 2 को जोड़ते हैं और आधा लिखते हैं, 2 को जोड़ते हैं आधा लिखते हैं, लेकिन नहीं, उसमें क्या था, डायरेक्ट गुना करते थे। अब इसमें क्या बचा, बारंबारता जो है इसको f कहते और जो वर्ग चिन्ह है इसको x कहते, दोनों को गुना करेंगे, f गुना x तो हो जाएगा fx, गुना कर देंगे, 10 7 70, ध्यान देंगे, इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 33 330 होगा ना, और इसको गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 500, क्या हो जाएगा 500, इसको गुना करेंगे ना तो ये आपका हो जाएगा 630, और इसको गुना करेंगे ना तो आपका ये हो जाएगा 117 पर 1 जीरो, यानी कि 1170 बच्चों, है ना, आप देख लेना गुना करके, है ना, हमसे मिस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। तो बच्चों अब इतना करने के बाद क्या ये समझ में आया, क्या इन दोनों में अंतर थे, इसमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है, दोनों जोड़ के आधा अब तब आता है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें नहीं, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे, इससे होता नहीं था, केवल चर होता था, इसलिए मल्टीप्लाई करते थे हो जाता था, मतलब उसमें 3 ही बॉक्स में काम चलता था, इसमें 4 बॉक्स, 2 दिया है 2 बढ़ाना है, और उसमें 2 बॉक्स दिया होता था, 1 बढ़ाना होता था, तो इसमें इसको इस तरह से आप कर लेंगे। अब करने के बाद बच्चों इन सभी को एक साथ जोड़ लेंगे,
और इन सभी को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका एफ एक्स, चूंकि जोड़ेंगे तो सिग्मा। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ के कितना आ रहा है जोड़ लेते हैं बच्चों, सब सिंगल डिजिट धर लें, 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। अब सेकंड डिजिट धर ले, 4 3 7 7 7 7 3 10 और 10 और 7 17 के साथ हाथ में एक, याद रखेंगे हाथ में एक। अब तीसरा डिजिट धरेंगे तो 6 1 7 7 5 12 12 12 3 हो जाएगा आपका 15। अब 15 1 16 के 6 हाथ में एक। अब चौथा डिजिट धरेंगे एक, चौथा डिजिट, चौथा तो कहीं है नहीं, इसी में खाली एक और एक ही है 2, तो कितना हो गया 2670। अब बच्चों इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि f को हम जोड़ते हैं, ध्यान रखेंगे f को जोड़ते हैं, f को, एगो सिग्मा f एगो सिग्मा fx को, तो इसको हम जोड़ेंगे बच्चों। तो इसको जोड़ेंगे तो f का वैल्यू हो जाएगा, इसके आगे सिग्मा लगा देंगे, क्योंकि हम जोड़ने जा रहे हैं। जो सिग्मा कहता है कि जोड़ होता है, सिग्मा का अर्थ ही होता है जोड़। तो देखिए जोड़ेंगे तब इसको जैसे जोड़ेंगे तब 13 और 7 होगा आपका 20 और 20 और 2 22 हो जाएगा, 22 और 10 32 हो जाएगा। और 32 में जैसे 11 जोड़ेंगे बच्चों, 32 में 11 जैसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, जल्दी से बताइए, 43 हो जाएगा। 43 में 7 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार फिर से जोड़ लें, हो सकता है गलती हो जाए। डिजिट पकड़ के जोड़े, 9 3 12 12 1 13 और 13 13 7 कितना होता है बच्चों, 13 7 20 के 0, बाकी कितना होता है 2 और 1 2 3 3 और 2 बाकी 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब आपको निकालनी है चूंकि माद, तो सभी बच्चे जानते हैं माद का सूत्र चोरी होता है यहाँ से, ये सिग्मा एफ एक्स। अब बटा क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। और ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, ध्यान रखेंगे माद निकालने की प्रत्यक्ष विधि, माद निकालने की प्रत्यक्ष विधि। माद को ना 3 विधि से निकाला जाता है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। लेकिन आपके एग्जाम के लिए प्रत्यक्ष विधि काफी है। कभी ये नहीं पूछता है कि इस विधि से निकाले, सीधा माद निकाले, तो ये प्रत्यक्ष विधि होता है। ध्यान रखेंगे आप, प्रत्यक्ष विधि सबसे शॉर्ट होता है, इसमें 4 बॉक्स में काम चलता है। अगर उस सब विधि से निकालोगे तो 5 6 7 8 बॉक्स में जाएगा। ठीक है ना, तो वो और दिक्कत वाली चीज है। लेकिन आपको जो हम, चूंकि क्रैश कोर्स है, चूंकि टाइम कम है, तो बस यही इसी विधि से आपको करना है, क्योंकि लिखा नहीं होता कि कौन सा विधि से आपको बनाना है, बस। तो ये प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है ना, तो आप देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान दे दिया गया कितना, 2670 दे दिया गया, और सिग्मा एफ का मान 50 दे दिया गया। 0 से 0 काट लेंगे और 600 बच्चों, 267 बचा ना, 267 में 5 से डिवाइड करेंगे तब 5 आ जाएगा, और यहाँ 5 दिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, यानी 53.4। बढ़िया से डिवाइड करके देख लेना, हम जल्दी में कर रहे हैं तो गलती भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिवाइड करके आ गया आंसर आपका, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 20 का हम समझते हैं कि एकदम समझ गए होंगे, और 20 जो बच्चा समझे हैं वही आप 21 बना सकते हैं। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए वर्ग अंतराल जो दिया गया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस अंतर क्या है सर, ये ऐसे दिया गया क्षैतिज लाइन में, मैंने इसे ऊर्ध्वाधर लाइन में सीधा कर दिया। उसके बाद सर बारंबारता दिया गया था, मैंने ये भी लिख दिया। ये कहाँ से आया सर, ये दोनों जोड़ के आधा, ये दोनों जोड़ के आधा, ये दोनों जोड़ के आधा, इसी को कहते हैं वर्ग चीज। ठीक है सर जी, और ये दोनों को गुना करके ये वाली आ गए, गुना करके ये पूरा जोड़ के ये आ गए, ये पूरा जोड़ के, इसको नहीं जोड़ना है। देखिए इसको नहीं जोड़ना है, एक एफ को जेमा एफ रहेगा वही जोड़ेंगे। तो इसमें एफ दिख रहा है, इसको जोड़ेंगे, जिसमें एफ रहेगा उसी पर फोकस करेंगे। तो एफ वाला ही जोड़ना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एफ वाला जोड़ेंगे। अब ये दोनों को क्या कर दिए बच्चों, भागा लगा दिए, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब जरा सा आ जाओ, 20 हो गया, तो जरा ध्यान दे 21 पर जरा ध्यान दे, और ध्यान रखेंगे बच्चों एग्जाम में ना अगर इस क्लास को करके गया तो एकदम एग्जाम का खोपड़ी फोड़ डालेगा। हाँ, लगेगा कि नहीं एकदम सब ठीक हो गया। आइए बच्चों 21 नंबर देख लेते हैं, 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्या करेगा बच्चों, वही क्वेश्चन वही है, बस इसमें माध्य देना था, इसमें माध्य निकालना था, मैंने निकाला। लेकिन इसमें माध्य बच्चों दे दिया गया है, और निकालना है पी का मान। लीजिए मॉडरेट रूप, जैसे इसमें था वैसे इसमें है। तो एग्जाम में यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं, या तो ये पूछा तो इजी, अगर ये पूछा ये भी इजी है, थोड़ी सी घुमावदार, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ध्यान देना, अगर एक बार में ना बने तो घर में इसको 5 बार 6 बार 7 बार बनाना, वीडियो को बार बार देखना, लेकिन जरूर इसको बनाना। देखो बच्चों 21 नंबर ध्यान देंगे सारे बच्चे। पहले इसको हम क्या करेंगे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कर लेंगे, तो कर लेते हैं। इधर हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद बच्चों वारंवारता, 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 वारंवारता। ठीक है बच्चों, है ना, वारंवारता। और बारंबारता पहले इतना हम लिख लेते हैं बच्चों, आपका इतना डाटा दिया जाता है। देखिए दे रहे वर्ग अंतराल कितना दिया गया, 0 से 20, फिर क्या दिया गया, 20 से 40, फिर क्या दिया गया, 40 से 60, फिर क्या दिया गया, 60 से 80, शायद यही दिया गया। हाँ
और उसके बाद 80 से 100 जी और है जी ना, यही तक दिया गया 100 तक, ठीक है ना, ये दिया गया। अब 12 तक क्या दिया गया बच्चों, यहाँ दिया गया 12 दिया गया, 15 दिया गया, 32 दिया गया, फिर क्या दिया गया पी दे दिया, इसी का तो मान निकालना है, और 13 दिया। और बच्चों माद चूंकि दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माद ऑलरेडी, ताकि याद रह जाए मुझे कि माद बराबर यहाँ 50 दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए, ये 50 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें माद निकालना नहीं, माद तो दिया, पी का मान निकालना है, लेकिन प्रोसेस वही होगा बच्चों। आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सारे बच्चे अब समझ रहे होंगे कि सर लाइन को क्यों लंबा कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों बोले थे इसमें 2 लाइन बढ़ता है, 2 बॉक्स आपको एक्स्ट्रा लेके चलनी होती है ना, तो इसको हम 2 बॉक्स लेके चलते हैं बच्चों। और इसमें क्या निकालना होता है बच्चों, सारे बच्चे समझ गए, वर्ग चिन्ह निकालना होता है सर, वर्ग चिन्ह, इसको हम x से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है बच्चों, दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे, तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20, इसका 20 का हाफ 10, इसको दोनों बच्चों, है ना, तो ये 60 होगा, इसका हाफ कितना 30, अब कितना बढ़ा 20 बढ़ा, तो 20 बढ़ाते चल जाओ, 20 बढ़ाते चल जाओ, 20 बढ़ाते चल जाओ, 20 बढ़ गया, देख लो 10 में 20 जोड़ा 30, 30 में 20 जोड़ा 50, 20 नहीं तो जोड़ के देख लीजिए, जोड़ लो 100 80 180 80 180 का हाफ करेंगे ना, बस खत्म। अब इसको फिर गुना करेंगे सर, इसको फिर गुना करेंगे, ये हो जाएगा 120। अच्छा इसका क्या लिखते हैं, इसको f होता है बच्चों, तो f गुना x करेंगे तो ये क्या होगा fx, तो ये हो जाएगा 120, और इसको गुना करेंगे तब 15 तिया 45 450, इसको गुना करेंगे बच्चों तब 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15 1 16, यानी 1600 हो जाएगा, ये वाली 1600 हो जाएगा, मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूं 1600, ठीक है। आप देखिए इस 70 गुने p करेंगे तो सारे बच्चे जान रहे हैं कि 70 p आएगा सर, हाँ, और इसको जब गुना करेंगे तब 13 17 से 117 अपर 10, ठीक, ये आ गया, है ना। इतना हार्ड भी नहीं देगा एग्जाम में ना, इजी टाइप से देगा, छोटा डिजिट देगा ताकि आपको गुना करने में मजा आ जाए, ठीक है, इस टाइप से देगा। यहाँ तो मैंने एक बस आपको सिखाने की दृष्टि से कोई एक क्वेश्चन ले लिए, आप सारे बच्चे जरा ध्यान देंगे क्या करेंगे। अब बच्चों सारे बच्चे जानते हैं इसको जोड़ना पड़ता है, जोड़ना बहुत कठिनाई है, कोई कठिनाई बच्चों, जोड़ना है तो एफएक्स का मान हम जोड़ने जा रहे हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। हम बोले थे कि पी वाला को छोड़ देना है, पी वाला को छोड़ देना है, बाकी सबको जोड़ देना है, पी वाला को छोड़ देना है, बाकी सबको जोड़ देना है, तो जोड़ दो बच्चों, इसको जैसे जोड़ेंगे तो 0 पहला डिजिट देखो, इसको छोड़ देना है 0 0 0 0, तो हम लिखेंगे 0, ठीक है 0। अब दूसरा डिजिट को पकड़ेंगे 7, आप चाहे तो अलगे में इस तरह से लिख के जोड़ सकते, कैसे जो हम बता देते, 1170 है बच्चों, उसके बाद आपका 1600 है बच्चों, उसके बाद आपका 450 है। आप इत्मीनान से एग्जाम में अगर दिक्कत हो, गलती ना हो, तो आप हड़बड़ाए ना, एकदम आराम से ऐसे जोड़ सकते हैं, बचपन में ऐसे वाला जोड़ पढ़ा हो, तो इसको छोड़ देना बच्चों, इस सबको जोड़ देना, तो ये देखिए 0 हो जा रहा था, यही तो हम कर रहे थे बच्चों। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 2 7 7 7 14 के 4, बाकी 1 हो रहा है, और इसको जोड़ेंगे ना तो 1 बाकी हो तो 2 2 4 2 6 6 6 12 1 13 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 1 3, तो बच्चों आप जोड़िएगा ना तो 3340 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3340 आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 3340 आ जाएगा। बच्चों इसमें सिग्मा लगा दूं क्या, हाँ सर लगा दो ना, जोड़ते हैं ना तो उसमें सिग्मा लगाते हैं ना, ताकि सूचना देता है कि ये जोड़ करके आया है इतना, है ना। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या करें, ये बच गया सर जी, इसका आप कुछ नहीं बोले, तो बच्चों इसको प्लस करके लिख दो ना, इसको प्लस करके ना, इसको प्लस करके लिख दो ना, प्लस करके 70 पी, बस इन सभी को जोड़ने के बाद जो बचा, बच्चे अलवला जाते हैं, अलवलाना क्या है, जो बच्चा इस सभी को जोड़ लेंगे और 70 पी को बगल में लिख देंगे प्लस करके। अब आइए बच्चों एफ को जोड़ेंगे, बोले थे एफ वाला को जोड़ेंगे, कभी कभी बच्चे भुला जाते हैं, जोड़ना था यार जोड़ रहा है, अरे एफ वाला को जोड़ना, एफ इसमें इसको जोड़ेंगे, एफ इसमें इसको जोड़ेंगे, बस खत्म कहानी। तो एफ को जोड़ रहे हैं, तो एफ को जोड़ रहे हैं तो बच्चे जोड़ रहे हैं तो सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, ताकि सारे आदमी समझ जाए कि जोड़ क्या है। तो जैसे जोड़ेंगे बच्चों तो पी को छोड़ देंगे, बाकी को जोड़ देंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे अभी बताए ना 12 हो गया, आप 15 हो गया, है ना, ऐसे भी जोड़ सकते हैं आप, लेकिन हम जल्दी से उड़ा देते हैं, 5 2 7 7 2 9 और 9 3 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1 1 बाकी 1 1 2 और 3 2 5 और 5 2 7, तो आगे बचा 72, और ये जो पी बचा था बच्चों इसको प्लस में पी कर देंगे, ठीक है ना। अब बिल्कुल देखिए क्या हो गया, अब बस फार्मूला लगाना है, और क्या माद का फार्मूला सारे बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन चोरी कर लेते हैं यहाँ से, सिग्मा एफ एक्स अब बटा में सिग्मा एफ, ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ। अब कुछ नहीं करनी बच्ची, इसमें मान रख दो, देखो माद का मान दिया हुआ है बच्चों जी, कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 50। देखिए माद का मान चूंकि दिया, अगर ये नहीं पुट करते तो आंसर आपसे नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए बच्चों यहाँ आया है ना 3340 अब प्लस का 70 पी, इतना बड़ा आ गया सर, अरे आ गया तो आने दो, देख के मत हड़बड़ा। और सिग्मा एफ का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 72 प्लस पी, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, इसके नीचे क्या करेंगे 1, ठीक है बच्चों।
तो अब इसको हम चाहते हैं इधर वाला हम क्वेश्चन को जरा हटा देते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में आसान हो, है ना। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरा बैक कर लेंगे और बैक करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आइए देखिए यहाँ पर हम देखिए इसका हम अब क्रॉस गुना करने जा रहे हैं। सारे बच्चे जानते हैं कि इसका क्रॉस गुना होता है बच्चों, तो क्रॉस गुना होता है तो इधर से हम पहले कर लेते हैं। 3340 में 1 से करेंगे तब 3340 ही रहेगा सर। हाँ सर रहेगा। 70p को 1 से करेंगे तो 70p ही रहेगा सर। हाँ सर रहेगा। अब इधर से देख लो, इधर से करने जा रहे हैं। 72 में 50 से करनी सर। हाँ करना है तो 72 में 50 से करना है, तो कैसे होगा सर, देखिए करवा देते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 7 पचे 35 और 1 36 पर 1 शून्य और यानी कि 3600 आ जाएगा बच्चों। घर में आप कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 3600 रुपया, है ना। 3600 रुपया नहीं 3600, ठीक है। और इधर हम करेंगे 50 गुने पी करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 50p। वाह सर जी, हाँ हो गया। 3600 आया, क्या गलती, देख ले करके एक बार फिर से। 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 से 36, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर गलती है तो देख लेना एक बार। तो अब हम सबको बताए थे बच्चों की डिजिट को एक तरफ करते हैं ना, सब डिजिट को एक तरफ करते हैं। तो देखिए डिजिट को एक तरफ और पी को एक तरफ। तो देखिए 70p यहाँ है बच्चों और p कहाँ है सर, हाँ यहाँ है। इसको इधर ले आएंगे प्लस, इधर आएगा माइनस 50p होगी। अब बराबर में इधर सब 3600 है, ये है ना 3600, इसको खाली इधर लाना है तो इधर जाएगा तब हो जाएगा 3340। क्या हो जाएगा 3340। अब इसको जैसे घटाएंगे बच्चों 70p में 50p तब हो जाएगा आपका 20p, है ना। इसको घटाइएगा ना तो 0 हो जाएगा और इसको घटाइएगा ना तो आपका ये हो जाएगा 10 में से ये आपका 4 जाएगा तो हो जाएगा बच्चा 6 होगा ना बच्चों जी। यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 और ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, नहीं 260 बचेगा बच्चा। कितना बचेगा 260 बचेगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 आप काट देंगे बच्चों और 13 दूनी का 26 काट देंगे तो बताइए p का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया कि नहीं आ गया। यही आपसे पूछा था बच्चा, p का मान पूछा था ना, p का मान निकल गया। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, डबल स्टार लगा के रखेंगे, छपने वाला बच्चा ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में और हम आपको खजाना लुटाने वाले हैं। अगर इस वीडियो को, इस क्लास को देख के जाते हैं क्रैश कोर्स के सभी भाग, अभी तक हमने ये तीसरा पार्ट कर रखा है। जिन बच्चों को छूट गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सभी को अब जरूर कर ले, जरूर कर ले। ध्यान रखेंगे पार्ट 2 जो था ना वो 2 भाग हो चुका है, क्योंकि वीडियो जो है शूट करते समय कुछ दिक्कत आ गई थी तो 2 पार्ट है। पार्ट 2 का दोनों पार्ट आप देखेंगे, ठीक है। और ये पार्ट 3 जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। माध में थोड़ा सा क्वेश्चन और बाकी बच्चों, तो 21 तक हो गया है, याद रखना 22 से हम पार्ट नंबर 4 में लाने वाले। आज के लिए इतना है बच्चों, नमस्कार।